हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a1 a2 a3 आगे तक an समांतर श्रेणी में है और an 0 से बड़ा है तो सिद्ध कीजिए कि 1/वर्गमूल में a1 जमा वर्गमूल में a2 जमा 1/वर्गमूल में a2 जमा वर्गमूल में a3 जमा 1/वर्गमूल में a3 जमा वर्गमूल में a4 जमा आगे तक है यह 1/वर्गमूल में an-1 जमा वर्गमूल में an बराबर हमें यह दिखाना है n-1 और बटे वर्गमूल में a1 जमा वर्गमूल में an। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हमें इस प्रश्न में दिया है a1 a2 a3 और आगे तक an समांतर श्रेणी में है, तो हम जानते हैं कि यह हम कैसे लिखेंगे। इनका सार्वंतर हमारा होगा a2 माइनस में क्या a1 बराबर होगा यह सार्वंतर किसके a3 माइनस में a2 और यह भी बराबर होगा a4 माइनस में a3 और यह होगा हमारा आगे तक बराबर an और माइनस में an माइनस में 1। मान लेते हैं यह सार्वंतर है हमारा d1, यह सार्वंतर है हमारा यहाँ d2 और यह सार्वंतर है हमारा d3 और आगे तक हम मान लेते हैं इस सार्वंतर को यह है हमारा dn। हम जानते हैं ये सभी सार्वंतर आपस में बराबर होंगे। d1 बराबर होगा d2 के, यह बराबर होगा d3 के और आगे तक यह सब आपस में बराबर आगे तक यानी कि dn तक। और हम यह मान लेते हैं यह सब बराबर है हमारे d के। हम क्या करेंगे इस प्रश्न में ऊपर नीचे अंश व हर में d की गुणा कर देंगे और हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमारा बायां पक्ष है यहाँ पर 1/वर्गमूल में a1 जमा वर्गमूल में a2, तो लिख लेते हैं इसको हम 1 फिर बटे में क्या है वर्गमूल में a1 जमा वर्गमूल में a2 फिर जमा और आगे क्या है 1 फिर बटे वर्गमूल में a2 जमा वर्गमूल में a3 फिर जमा यहाँ क्या है यहाँ है 1/वर्गमूल में a3 जमा वर्गमूल में a4 और जमा यह आगे तक है हमारा 1 फिर बटे वर्गमूल में यहाँ है an-1 जमा वर्गमूल में यहाँ है an। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम ऊपर नीचे d की गुणा कर दे देंगे, तो मैंने यहाँ पर d की गुणा कर दी है नीचे। अब हम करते हैं ऊपर। जब मैं ऊपर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं सभी d के मान आपस में बराबर हैं, चाहे वह d1 हो d2 d3 कुछ भी हो, पर यह सभी d के ही बराबर हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे d1, इसे मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ d2 और यहाँ मैं इसे लिखूंगा यहाँ पर d3 और लास्ट में यहाँ लिख दूंगा मैं इसे dn। और अब मैं इस कोष्टक को कर देता हूँ बंद। तो यह हमें क्या मिलेगा, यह हमें मिलेगा 1/d फिर अंदर कोष्टक की क्या आएगा। इस d1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर a2 माइनस के a1, जैसे कि मेरी मुख्य अवधारणा में यहाँ है। तो लिख देता हूँ यानी कि a2 माइनस में क्या a1 बटे में क्या चल रहा है, बटे में हमारे वर्गमूल a1 जमा वर्गमूल में a2। अब इस d2 को मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं यहाँ पर लिखूंगा a3 माइनस में क्या a2 बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है हमारा वर्गमूल में a2 जमा वर्गमूल में a3। फिर है हमारा यहाँ पर प्लस। अब d3 को क्या लिखूंगा, इसे मैं यहाँ लिखूंगा a4 माइनस में क्या a3 बटे में क्या चल रहा है, बटे में हमारा चल रहा है वर्गमूल में a3 जमा वर्गमूल में a4। अब है जो है जमा करके आगे तक और आगे यह dn को मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं यहाँ लिखूंगा an माइनस में an-1 और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है वर्गमूल में an-1 और जमा फिर वर्गमूल में क्या है, वर्गमूल में है an। अब इस कोष्टक को कर देता हूँ बंद। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर a2 माइनस a1 जो यह है पद है मेरा, मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इस a2 को वर्गमूल में लिख करके और बाहर कर देता हूँ वर्ग। ठीक इसी प्रकार इसे भी वर्गमूल में कर करके बाहर कर देता हूँ वर्ग। ऐसे ही यहाँ सब जगह कर दूंगा वर्गमूल में करके फिर बाहर वर्ग। ऐसे ही यहाँ पर वर्गमूल में किया और बाहर वर्ग। ऐसे ही यहाँ वर्गमूल में किया और बाहर वर्ग। ऐसे ही यहाँ पे वर्गमूल में किया और बाहर वर्ग। ऐसे ही यहाँ पे वर्गमूल में किया बाहर वर्ग और यहाँ पे भी सेम टू सेम यही हो जाएगा। मैं यहाँ क्या करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ a की घात 2 माइनस b की घात 2 का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है एक बार ab को जोड़ो और एक बार ab को घटा दो। तो मैं यहाँ पर यह सूत्र का प्रयोग करूंगा। तो इस सूत्र के अनुसार यह क्या बनेगा, यह बनेगा हमारा 1/d जो हमारा चल रहा है। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर यह आएगा a की घात 2 माइनस b की घात 2 यानी कि वर्गमूल a2 की घात 2 फिर है माइनस वर्गमूल a1 की घात 2।
तो एक बार इनको हम जोड़ देंगे, यानी कि वर्गमूल में a2 जमा वर्गमूल में a1 तो जुड़ गए। एक बार इन दोनों को हम घटा देंगे, यानी कि वर्गमूल में a2 माइनस में वर्गमूल में a1। और बटे में क्या चल रहा है, बटे में है हमारे यहाँ पर वर्गमूल में a1 जमा वर्गमूल में a2, और यह कोष्टक का बंद। अब कर देते हैं यहाँ पर प्लस। अब आगे देखते हैं है क्या। अब यहाँ है वर्गमूल में a3 की घात 2 माइनस वर्गमूल में a2 की घात 2, तो इसे भी कैसे लिखेंगे, इसे भी हम ऐसे लिखेंगे, वर्गमूल में a3 एक बार वर्गमूल में a2 के साथ जुड़ जाएगा, और फिर वर्गमूल में a3 माइनस हो जाएगा वर्गमूल में a2 के साथ। और बटे में क्या चल रहा है, बटे में यहाँ है हमारा वर्गमूल में a2 जमा वर्गमूल में a3, और यह कोष्टक बंद और जमा। अब आगे क्या है, आगे है हमारा यह वर्गमूल में a4 की घात 2 माइनस वर्गमूल में a3 की घात 2, तो इसे भी लिख लेते हैं। यह क्या आएगा, यह आएगा हमारा वर्गमूल में a4 जमा वर्गमूल में a3, एक बार तो जुड़ गए, अब इन्हें घटा दो, वर्गमूल में a4 माइनस वर्गमूल में a3, बटे में क्या है, बटे वाला लिख दो, बटे में हमारा यहाँ पर वर्गमूल में a3 जमा वर्गमूल में a4, और फिर है जमा आगे तक हमारा आखिरी पद क्या है, आखिरी पद है हमारा यहाँ पर वर्गमूल में an की घात 2 माइनस वर्गमूल में an माइनस 1 की घात 2, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि एक बार तो वर्गमूल an के साथ क्या जुड़ जाएगा, वर्गमूल an माइनस में 1, और अब हम यहाँ पर घटा देंगे अगला वाला, तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा वर्गमूल में an माइनस वर्गमूल में an माइनस में 1, बटे में क्या है, बटे में हमारा यहाँ an माइनस में 1 का वर्गमूल जमा फिर है an का वर्गमूल, और फिर यह कोष्टक बंद। हम देख रहे हैं यह पद आपस में कट जाएंगे, ठीक इसी प्रकार यह भी कट जाएगा, और ठीक इसी प्रकार यह भी कट जाएगा, और ठीक ऐसे ही यह भी कट जाएगा। बीच में बहुत से पद बचेंगे जो ऐसे ही तरीके से कट जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यह हमें मिलेगा, लिखते हैं इसे a बराबर 1 बटा क्या है d, फिर है हमारा यहाँ पर अंदर कोष्टक के वर्गमूल में a2 और माइनस वर्गमूल में a1, फिर क्या है जमा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा वर्गमूल में a3 माइनस वर्गमूल में a2, यानी कि ये वाला पद, और यहाँ पे था ये वाला पद। अब लिखते हैं यह वाला, यानी कि वर्गमूल में a4 और फिर माइनस फिर वर्गमूल में a3 और जमा, यह आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा। और आखिरी पद क्या है, आखिरी पद है वर्गमूल में an फिर माइनस फिर वर्गमूल में an माइनस 1, और यह कोष्टक बंद। तो यह था हमारा यहाँ पर पहला पद, यह था हमारा यहाँ पर दूसरा पद, और यह था हमारा यहाँ पर तीसरा पद, और ऐसे ही हमारा यह था nवां पद। हम यहाँ देख रहे हैं इस पहले वाले पद का पहला भाग इस दूसरे वाले पद के दूसरे भाग से कट रहा है। ठीक ऐसे ही यह हमारा जो वर्गमूल में a3 होगा यह किससे कट जाएगा, इस वाले वर्गमूल a3 से। ऐसे ही जब हम आखिरी तक जाएंगे इस nवें पद का यह हमारा दूसरा भाग इससे एक पहले पद कम, यानी कि n माइनस 1वें जो पहला हमारा इससे पद पहला होगा उसके पहले भाग से ही कट जाएगा। तो हमारे क्या क्या बचेंगे, हमारे यहाँ पर बचेगा, पहले लिखेंगे क्या 1 बटा d, और अंदर हमारा यहाँ क्या होगा, हमारा यहाँ अंदर होगा यह वाला वर्गमूल में a1 जो माइनस में है, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर वर्गमूल में an, लिख लेते हैं यह भी, जमा वर्गमूल में an, और यह कोष्टक बंद। हम इसे ठीक प्रकार से लिख लेते हैं, यह क्या होगा, यानी कि 1 बटे d, पहले लिखते हैं धनात्मक यानी कि वर्गमूल में an, अब लिखते हैं हम ऋणात्मक यानी कि वर्गमूल में a1, और कोष्टक बंद। अब हम जानते हैं कि हमारे nवें पद का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास पहला पद यह हमारा है a1 जमा फिर है n माइनस में 1, और गुणा में क्या आता है सार्वांतर। हम यहाँ क्या करते हैं, इस a1 को बाईं ओर भेज देते हैं, तो यह लिखा जाएगा कैसे, an माइनस में क्या आएगा a1 बराबर में यहाँ हमारे आएगा n माइनस 1 और गुणा में d। अब हम क्या करते हैं, इसे an को लिखते हैं इस प्रकार की वर्गमूल, और उसके बाहर कर देते हैं घात 2। ठीक ऐसे ही इसे भी वर्गमूल और इसके घात कर देते हैं 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a की घात 2 माइनस b की घात 2 का सूत्र लगाएंगे, जो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ अपने यहाँ पे। तो यह सूत्र लगा दीजिए, एक बार a और b को जोड़ो और एक बार इन्हें घटा दो, तो लिख दीजिए क्या आएगा, यह आएगा हमारा वर्गमूल में an के साथ क्या जुड़ेगा,
वर्गमूल में a1। तो एक बार तो यह जुड़ गए, अब इन्हें घटा दीजिए तो वर्गमूल में an और फिर माइनस वर्गमूल में a1 बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में है हमारे पास n-1 और गुणा में d। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से वर्गमूल में an और माइनस वर्गमूल में a1 बटे d कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ कितना आएगा। तो वर्गमूल में an और माइनस वर्गमूल में a1 बटे d, यह हमारा आया है यहाँ पर n-1 बटे में वर्गमूल an जमा वर्गमूल a1। तो लिख लेते हैं, यानी कि n-1 बटे में क्या आया, बटे में आया वर्गमूल में an जमा वर्गमूल में a1। हम क्या करते हैं, इसे तो मान लेते हैं यह थी हमारी समीकरण 1 और यह जो हमने ज्ञात किया है मान, यह है हमारी समीकरण नंबर 2। तो हमने देखा कि समीकरण 2 में जो हमारा यह व्यंजक बना है, यह व्यंजक हमारा समीकरण 1 में पहले से ही था। तो लिख देते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो लिख दीजिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यह आएगा हमारे पास n-1 बटे में क्या है, बटे में है यहाँ पर वर्गमूल में a1 जमा वर्गमूल में an। तो यही हमारा क्या था, यही हमारा यहाँ पर दायां पक्ष था जो हमें यहाँ सिद्ध करना था। तो देख लेते हैं हमारा दायां पक्ष यही था क्या, हाँ यही हमारा दायां पक्ष था जो हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।